जब मैं ऑपोजिशन में बैठता था तब सवाल मेरा हथियार था। आज मैं ट्रेजरी बेंचेस पर बैठता हूं, आज सॉल्यूशन मेरी जिम्मेदारी है। नीट पेपर लीक विवाद के बीच राज्यसभा में एक ऐसा भाषण सामने आया जिसकी चर्चा अब राजनीतिक गलियारों से लेकर छात्रों के बीच तक हो रही है। आम आदमी पार्टी से भाजपा में आए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पहली बार नीट पेपर लीक के मुद्दे पर सदन में खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने न सिर्फ छात्रों की परेशानियों को समझने की बात कही, बल्कि ये भी बताया कि वो इतने समय तक इस मुद्दे पर चुप क्यों रहे थे। चड्ढा ने कहा कि अब सिर्फ सवाल उठाने का समय नहीं है, बल्कि समस्या का स्थायी समाधान निकालना जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। गुरुवार को राज्यसभा में नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा के दौरान राघव चड्ढा ने छात्रों के दर्द और परीक्षा व्यवस्था की चुनौतियों का जिक्र किया। भाजपा में शामिल होने के बाद सदन में ये उनका पहला बड़ा भाषण था। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जब वो विपक्ष में थे तब उनकी भूमिका सरकार से सवाल पूछने की थी और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन अब जब वो सत्ता पक्ष की ओर हैं तो उनकी जिम्मेदारी सिर्फ आलोचना करना नहीं बल्कि समाधान देने का भी है। राघव चड्ढा ने कहा कि उन्होंने खुद से तय किया था कि वो नीट पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर तभी बोलेंगे जब इस समस्या के समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज वो इसलिए इस मुद्दे पर बोल रहे हैं क्योंकि परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के गुस्से पर बात करते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि छात्रों की नाराजगी पूरी तरीके से जायज़ है। उन्होंने कहा कि एक छात्र जब नीट जैसी बड़ी परीक्षा की तैयारी करता है तो वो अकेला नहीं लड़ता, बल्कि उसके साथ पूरा परिवार संघर्ष करता है। उन्होंने कहा कि कई परिवार अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अपनी ज़रूरतों को कम कर देते हैं। माता पिता अपनी बचत खर्च करते हैं, कोचिंग फीस, हॉस्टल, किताबें और टेस्ट सीरीज के लिए पैसे जुटाते हैं। वहीं छात्र कई सालों तक कड़ी मेहनत करते हैं, घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। राघव चड्ढा ने छात्रों की दिनचर्या का जिक्र करते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा कई बार अपनी नींद, स्वास्थ्य और निजी जिंदगी तक को पीछे छोड़ देते हैं। वो सुबह जल्दी उठते हैं, देर रात तक पढ़ाई करते हैं और कई सालों तक सिर्फ एक लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में जब परीक्षा से पहले पेपर लीक की खबर सामने आती है तो सिर्फ एक प्रश्न पत्र लीक नहीं होता, बल्कि छात्रों की वर्षों की मेहनत, उनका विश्वास और उनके भविष्य के सपने भी प्रभावित होते हैं। चड्ढा ने कहा कि वो छात्रों की इस परेशानी को व्यक्तिगत रूप से समझते हैं क्योंकि वो खुद भी एक सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी सीए की पढ़ाई कर चुके हैं और जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को किस तरीके के संघर्षों से गुजरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि परीक्षा व्यवस्था में भरोसा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर छात्रों को ये विश्वास हो कि उनकी मेहनत का सही मूल्यांकन होगा और व्यवस्था निष्पक्ष रहेगी, तभी शिक्षा प्रणाली मजबूत बन सकेगी। राघव चड्ढा ने पेपर लीक की समस्या को एक गंभीर बीमारी बताया और कहा कि इसका इलाज सिर्फ राजनीतिक बयान या मीडिया में चर्चा से नहीं हो सकता। इसके लिए मजबूत संस्थागत सुधार, बेहतर निगरानी व्यवस्था और ऐसी प्रणाली की जरूरत है जिससे भविष्य में इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों की चिंताओं को सुनना चाहिए और परीक्षा व्यवस्था को लगातार बेहतर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। अपने भाषण में चड्ढा ने यह भी कहा कि जब छात्रों ने अपनी परेशानियां सामने रखीं तो सरकार ने उनकी बात सुनी और बदलाव की दिशा में कदम उठाए। उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य देश का भविष्य है और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि किसी भी देश की प्रगति के लिए ज़रूरी है कि उसके युवाओं को भरोसा हो कि मेहनत करने पर उन्हें सही अवसर मिलेगा। नीट पेपर लीक जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राघव चड्ढा का ये भाषण ऐसे समय में आया है जब देश भर में परीक्षा व्यवस्था और छात्रों के भविष्य को लेकर बहस जारी है। अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किए गए सुधार कितने प्रभावित साबित होते हैं और क्या लाखों छात्रों का भरोसा परीक्षा प्रणाली में फिर से मजबूत हो पाता है या नहीं।
इस खबर पर और भी अपडेट्स जानने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें द हिंदी टॉप। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर भी द हिंदी टॉप को ज़रूर फॉलो करें। Audio Jungle.